दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे पुलिस, पटवार और हाई कोर्ट के अभी एग्ज़ाम आए हुए हैं, LDC के और डी ग्रुप के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों कर्नल टोड। ठीक है, आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? कर्नल टोड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में ईसा के 200 से 300 वर्ष तक कौन सा ऐतिहासिक युग रहा जब यहाँ पर ब्राह्मण एवं बौद्ध संस्कृतियाँ विकसित हुई? तो दोस्तों ये युग कौन सा रहा था? इसका सही जवाब बन जाता है जनपद युग। इस युग के अंदर ब्राह्मण एवं बौद्ध संस्कृतियाँ विकसित हुई थी राजस्थान में ईसा के 200 से 300 वर्ष तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी शताब्दी में राजस्थान के भूभाग का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6वीं शताब्दी में राजस्थान के भूभाग का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाहियान चीनी यात्री ने राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? तो इस राजस्थान के दोस्तों भीनमाल नगर की यात्रा की थी फाहियान, जो चीनी यात्री था। भीनमाल कहाँ पे है? जालौर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, सालो जनपद कहाँ पे स्थापित हुआ दोस्तों? सालो जनपद अलवर में स्थापित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर बेराट नगरी में प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब बन जाता है यूनानी। ठीक है, राजस्थान में यूनानी राजाओं के सिक्के नलियासर बेराट तथा नगरी में प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, शंकों के आगमन तथा लोप होने का पता किससे चलता है? तो दोस्तों ये चलता है सांबर के निकट नलियासर में चांदी के सिक्कों से शंकों के आगमन तथा लोप होने का पता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, चित्तौड़गढ़ की स्थापना किस मौर्यकालीन शासक ने की थी? इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों चित्रांगद। 5वीं सदी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, चित्तौड़गढ़ की चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, राजस्थान में जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा मौर्यकालीन शासक था? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, संप्रपति। ठीक है, संप्रपति जैन धर्म को प्रोत्साहित करने वाला मौर्यकालीन शासक था दोस्तों राज्य में जैन धर्म को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मौर्य काल में 733 से 34 ईस्वी में किस मौर्य राजा का राज्य था? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 से दोस्तों राजा मान का राज्य था मौर्य काल में। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है, संपूर्ण राजस्थान में गुप्तों का अधिकार किस समय हुआ जब उनके शंकों के आखिरी महाक्षत्रप रुद्र सिंह को मारकर समस्त पश्चिमी भारत में अपना आधिपत्य जमा लिया? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में आंसर लगा कर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 50 है दोस्तों, फटाफट हमें कवर करने हैं। तोरमान के पुत्र मिहिर कुल हुण से किस गुप्त सम्राट ने यशोवरम की सहायता से राजस्थान पर पुनः अधिकार कर लिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है नरसिंह गुप्त बालीदित्य। ठीक है, तोरमान के पुत्र मिहिर कुल हुण ने किस गुप्त सम्राट ने यशोधर्म की सहायता से राजस्थान पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया? तो ये नरसिंह गुप्त बालीदित्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, किस वर्धन राजा ने गुर्जरों का राज्य स्थापित किया? तो दोस्तों कौन सा वर्धन राजा ने गुर्जरों का राज्य स्थापित किया? इसका सही जवाब बन जाता है प्रभाकर वर्धन ने। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, वर्धन वंश के पतन के पश्चात भारतीय इतिहास की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों राजपूतों का उत्थान। वर्धन वंश के पतन के पश्चात भारतीय इतिहास की ये प्रमुख विशेषता थी, राजपूतों का उत्थान हुआ था वर्धन वंश के पश्चात। प्रश्न नंबर 15 है, राजपूतों को उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत मिस्री मूल का सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर बल देने वालों में से किसका नाम उल्लेखनीय है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों DP चट्टोपाध्याय। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 16 है, चौहान या चाहमन के प्रमुख शासक वासुदेव ने 551 ईस्वी के आसपास अपने किस राज्य को सुदृढ़ बनाया? तो इसका सही जवाब है सांभर। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 17 है, हर्ष की मृत्यु के पश्चात 5वीं शताब्दी के समय को कहा जाता था दोस्तों? 5वीं शताब्दी के समय को क्या कहा जाता था हर्ष की मृत्यु के पश्चात? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, राजपूत युग कहा जाता था 5वीं शताब्दी के समय को। प्रश्न नंबर 18 है, राजपूत विशुद्ध रूप से क्या थे? तो ये दोस्तों राजपूत विशुद्ध रूप से भारतीय थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, पृथ्वी राज रासो के अनुसार राजपूत की उत्पत्ति किससे हुई है?
तो इसका सही जवाब है अग्निकुंड से। ठीक है, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 20 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रप्रदाय के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये किसके, चंद्रप्रदाय के अनुसार दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति, राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे दोस्तों। ठीक है, राजपूत सूर्य व चंद्रवंशी थे चंद्रप्रदाय के अनुसार। प्रश्न नंबर 21 है, सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा क्या कही जाती थी दोस्तों? सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा, तो ये कही जाती थी चाकरी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, किस पुराण के प्रथियार वंशीय राजपूतों को गुजर कहा गया है? तो इसका सही जवाब है स्कंद पुराण। ठीक है, स्कंद पुराण के प्रथियार वंशीय राजपूतों को गुजर कहा गया है। प्रश्न नंबर 23 है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद प्रथम। ठीक है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। प्रश्न नंबर हमारा 24 है, किस चौहान शासक काल को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा गया? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे अजयराज। अजयराज पृथ्वीराज का बेटा था, पृथ्वीराज फर्स्ट का। ठीक है, और इस चौहान शासक को चौहानों का साम्राज्य निर्माण काल कहा गया, अजयराज को। ठीक है, प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 25 है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का काल कौन सा काल कहलाता है? यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजपूत काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 26, मोहम्मद गोरे ने पृथ्वीराज को पराजित किया, तो ये क्या था दोस्तों? कौन से युद्ध में? तराइन के युद्ध में। तराइन का ये द्वितीय युद्ध था दोस्तों, इसके अंदर पराजित किया था। तराइन का जब फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, उसके अंदर मोहम्मद गोरी हार गया था और पृथ्वीराज की विजय हुई थी यहाँ पे। लेकिन जब 1192 में दोबारा मोहम्मद गोरी आया युद्ध करने के लिए, तो उस समय दोस्तों ये जीत गया और पृथ्वीराज हार गए। ठीक है, तो ये तराइन फिलहाल हरियाणा के करनाल जिले में है। तो ये तराइन का युद्ध था दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर हमारा 27 है, पृथ्वीराज का शासनकाल कितना था दोस्तों? कब से कब तक था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जो है 1178 से 1192 ईस्वी तक, क्योंकि 1192 में मोहम्मद गोरे ने इन्हें पराजित कर मुगलों का शासन यहाँ पे लागू कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 28 है, चौहान वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चौहान वंश का अंतिम राजा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, पृथ्वीराज। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य नाडोल, जो कि पाली में है। ये दोस्तों प्रथम चौहान राज्य था राजस्थान का। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, देवड़ा चौहान शासकों का राज्य कौन सा था? देवड़ा चौहान शासकों का राज्य ऑप्शन नंबर सी, सिरोही एवं आबू थे। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा 31 है, 1302 ईस्वी में चित्तौड़ पर किसका राज्य था? 1302 ईस्वी में चित्तौड़ पर राज्य दोस्तों समर सिंह के पुत्र रतन सिंह का था। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, सिसोदिया सत्ता स्थापित की गई, ये किसके द्वारा स्थापित की गई दोस्तों? ये हमीर के द्वारा स्थापित की गई 1326 से 1364 के मध्य, सिसोदिया सत्ता। ठीक है, हमीर कहाँ का शासक था दोस्तों? ये रणथंभौर का शासक था। अगला प्रश्न नंबर 33 है, 21 जून 15 क्षेत्र को अकबर था महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोर ने किस नाम से संबोधित किया? तो ये दोस्तों कौन सा युद्ध के नाम से यहाँ पे संबोधित किया? इसका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ की थर्मोपल्ली के नाम से संबोधित किया था कर्नल टोड ने। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे और अकबर की बुरी तरह से हार हुई थी दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 34, खानवा के युद्ध में सांगा को पराजय का मुख्य कारण क्या था? खानवा का जब युद्ध हुआ था तो उसके अंदर पराजय का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, बाबर की तुलगमा पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये इसका मुख्य कारण था। इस पद्धति के अंदर दोस्तों क्या होता है कि युद्ध के समय कोई भी जो होता है, सामने वाला जो युद्ध करता है वो अपनी सेना को दो भागों में बांट देता है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। ठीक है, जिससे कि सामने वाले शत्रु को आराम से घेर कर उस पर छल के द्वारा हमला किया जा सकता है। और ये पद्धति उन्होंने 1526 में जब इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था, उसमें भी इसने ये प्रयोग की थी तुलगमा पद्धति का। इसकी वजह से ये युद्ध जीतता था दोस्तों। तो ये इसका मुख्य कारण था हारने का। प्रश्न नंबर हमारा 35 है, राणा कुंभा की हत्या किसने की थी? राणा कुंभा की हत्या दोस्तों राणा कुंभा के पुत्र उद्दा ने की थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 36 है, बप्पा राव द्वारा मेवाड़ में चित्तौड़ राज्य की स्थापना कौन से सन में की गई? तो इसका सही जवाब है 728 ईस्वी में बप्पा राव द्वारा मेवाड़ में चित्तौड़ राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, प्रश्न नंबर हमारा 37 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा के साथ कौन था?
तो हल्दी घाटी के युद्ध में दोस्तों महाराणा के साथ, इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा हकीम खां सूरी, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। उस समय अकबर के साथ दोस्तों जो सेना का नेतृत्व करा था वो मानसिंह प्रथम था दोस्तों। आमेर का शासक मानसिंह वो अकबर के साथ था, और यहाँ पे हकीम खां सूरी महाराणा के साथ थे। प्रश्न नंबर 38 है, रावल की उपाधि किसे दी गई? तो रावल की उपाधि दोस्तों बप्पा को दी गई थी, बप्पा रावल, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 39 है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो ये राज्य कौन सा था दोस्तों? औरंगजेब की मृत्यु तक, उसका ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा मारवाड़। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, कुंभा ने 1440 ईस्वी में किस युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की और इसकी याद में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? तो कुंभा ने, क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा, कुंभा ने 1440 ईस्वी में किस युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की, यानी युद्ध पूछा गया है। तो ये कौन सा युद्ध था? इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सारंगपुर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी महमूद खिलजी पर, ठीक है। और कुंभा ने इसकी याद में कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 41 है, मेवाड़ राजपूतों की ईस्ट कंपनी से संधि कब हुई? तो इसका सही जवाब बन जाता है 1818 में मेवाड़ राजपूतों की ईस्ट कंपनी से संधि 1818 में हुई। गहलोत वंश तथा सिसोदिया वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा गोहिल। प्रश्न नंबर 43 है, जिस महाराणा को कोई भी हरा नहीं सका वह अपने पुत्र उदयकर्ण के राज्य लिप्सा के शिकार हो गए, तो वह कौन था दोस्तों? इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही जवाब है वासुदेव चौहान वंश का प्रथम शासक था दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 45 है, महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन नंबर डी से हुआ कर्ण सिंह के द्वारा। प्रश्न नंबर हमारा 46 है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, आपको बता दिया है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्रश्न नंबर 1576 18 जून 1576 को आता है दोस्तों। राणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठा? राणा प्रताप मेवाड़ की गद्दी पर दोस्तों 1573 ईस्वी में उदय सिंह के निधन के बाद में ये गद्दी पर बैठा मेवाड़ की राणा प्रताप। प्रश्न नंबर हमारा सन 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर कौन राजा बैठा जो राणा सांगा के नाम से विख्यात हुआ? तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, संग्राम सिंह है, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 दोस्तों, चित्तौड़ में जिस वंश का शासन था उसे कहते हैं? तो दोस्तों चित्तौड़ में जिस वंश का शासन था उसे कहते हैं गोहिल वंश। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50, चैत्र सिंह द्वारा पराजित मुस्लिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड थे। और इसी प्रकार दोस्तों 40 क्वेश्चन और अपलोड किए जाएंगे जो कि आपके इतिहास के अंदर हो सकता है इनसे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन पूछ ले जाए आपके एग्जाम में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।